तो हम कुछ ऐसी इफेक्ट बनाने वाला है कि सारी जगह पर अंधेरा है, लेकिन जहाँ पर मेरा कर्सर है सिर्फ वहां पर लाइट है, और उसके आसपास की जगह की चीजें मुझे दिख रही है। प्री रिक्विजिट क्या क्या आना चाहिए? HTML आना चाहिए, बहुत ही बेसिक लेवल का जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। CSS में पोजिशनिंग आनी चाहिए, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशन क्या होता है पता होना चाहिए। बैकग्राउंड में रेडियल ग्रेडियंट बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, और CSS वेरिएबल्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। नहीं पता तो इसी चैनल पे शॉर्ट से जाके देख लो। अभी बढ़ता है कोड की ओर। बेसिक HTML कोड है, CSS और जावास्क्रिप्ट मैंने अटैच करके रखी है इसमें। CSS में मैंने बॉडी और HTML टैग को हाइट विड्थ 100% दे के रखी है ऑलरेडी। पहले पेपर में समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बुक है, ये ओवरले है समझो, यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही है। अगर मैं इस पेपर को इसके ऊपर ऐसे लिख दूँ, तो पेपर को ऐसे मूव कराऊँ, तो जितना पार्ट ये होल में आएगा उतना ही हमें विजिबल होगा। कुछ इस तरह की चीज़ हम बनाने वाले हैं। हाँ, तो जिस प्रकार हमने पेपर में देखा, हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए। एक हमारी मेन कंटेंट जो हमें दिखाना है, दूसरा एक ओवरले का पेज जो कंटेंट को ढकना चाहिए, लेकिन उसमें एक छेद होना चाहिए जिसमें से नीचे का सारा कंटेंट हमें दिखे। इसका मतलब हमें एक के ऊपर एक पेजेस रखना है। सबसे पहले एक काम करता है, सेम हाइट विड्थ के दो पेजेस बनाता है, एक कंटेंट और एक ओवरले। ये दो मैंने बना लिए, दोनों को हाइट विड्थ 100% दे देता हूँ। दोनों की हाइट विड्थ 100% और बैकग्राउंड रेड और ब्लू दे दिया है। पहले तो इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। इसने यहाँ पर कंटेंट लिखना था, कंटेनर लिख दिया था, और मैं कोड में चेक कर रहा हूँ कि हो क्यों नहीं रहा है। ये देखो, ऐसे दो पेजेस आ चुके हैं मेरे पास 100% हाइट और विड्थ वाले। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक के ऊपर एक रखूँ, तो ये होगा पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से। अगर दोनों को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूं, तो उनका जो पेरेंट कंटेनर होगा उसके रिस्पेक्ट में वो दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे। मैंने कहा था पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने कहा इन दोनों को होल्ड करने के लिए एक ड्यू बना रहा हूं मैं, जिसका क्लास है कंटेनर। मैंने इसको हाइट विड्थ 100% दे दी, इसकी पोजीशन रिलेटिव, और ये दोनों की पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव टू पेरेंट। अगर किसी को पोजीशन के बारे में पता होगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। अभी ये देखो, स्क्रोल बार हट चुका है, मतलब ये दोनों एक के ऊपर एक आ चुका है। अगर मैं ओवरले को हटा दूं, तो कंटेंट वाला रेड बॉक्स दिखने लगा है। तो अब ये ओवरले में छेद कैसे किया जाए? ये मेन चीज है, ये होगा रेडियल ग्रेडियंट की मदद से। उसके बैकग्राउंड को मैं ब्लू से हटाकर रेडियल ग्रेडियंट देना चाहता हूँ। कह रहा हूँ कि मैं ट्रांसपेरेंट रख दूं इसको पहले, और फिर ब्लैक करता था। कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट टू ब्लैक हो रहा है ये। ट्रांसपेरेंट वाला बीच का जो छेद है वो बहुत बड़ा है, तो उसको कुछ छोटा करना है मुझे। तो उसको मैं साइज दे सकता हूँ, कलर स्टार्ट हो उसके पहले। तो मैंने 200 पिक्सल कर दिया, तो 200 पिक्सल का एक छेद होने लगा है अभी। अभी दूसरी चीज, अभी इसको मेरे कर्सर के साथ मूव कैसे कराऊं? तो इसके लिए एक चीज दिखा देता हूं मैं तुम्हें। अगर मैं ये लिखूं ना 200 पिक्सल, उसके बाद ऐड करके यहाँ पे x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, जो कि मैं अभी दे रहा हूँ 150 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स, तो लेफ्ट से 150 पिक्सल खिसक के टॉप से 100 पिक्सल नीचे आकर हमारा सर्कल जो है वो स्टार्ट होगा, जो सेंटर से हो रहा था पहले। देखो कुछ इस प्रकार। तो मैं इसका एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। CSS वेरिएबल्स मैंने कहा था आने चाहिए, ऐसे रूट करके बनाता है। एक x नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू इनिशियली 50% होगी, और एक y नाम का वेरिएबल जिसकी भी वैल्यू अभी इनिशियली 50% दे रहा हूँ मैं, मतलब लेफ्ट और टॉप दोनों से 50% से खिसक जाए, मतलब बीच में रहना चाहिए इनिशियली। एक्सेस कैसे करता है? मतलब ऐसे वेर लिखो, फिर पहले x आ गया, फिर वेर लिखो, फिर y आ गया। सिंपल। अभी कुछ ज्यादा बचा नहीं है हमारे पास, सिर्फ मेरे माउस का जो है पोजीशन, उसको मॉनिटर करके इस छेद को इसके पीछे घुमाना है। तो मैं कह रहा हूँ जो कंटेनर है उसमें मेरा माउस घूमेगा। तो मैंने कहा भैया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ऐसे कंटेनर को बुला लिया मैंने मेरे पास जावास्क्रिप्ट में। तो अभी मैं इसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। इवेंट लिस्टनर मैंने इस पे क्या लगाया है, माउस मूव। जब भी मेरा माउस इसके ऊपर ऐसे घूमता रहे, तब तब ये फंक्शन चलना चाहिए, जो कि अब ये कंसोल करा रहा है हेलो। तो देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हाँ देखो, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ये काम तो कर रहा है। जब भी हम इवेंट लिस्टनर बनाते हैं, तो उसके फंक्शन में एक ई, मतलब ई लिखो, इवेंट लिखो, कुछ भी लिख सकता है। तो एक इवेंट हमें मिलता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है जो टास्क हो रहा है उसकी, जो इवेंट की, मतलब जो मेरा माउस मूव हो रहा है उसको इवेंट कहता है। और ये जो ई होगा वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन देगा। अभी मैं अगर उसको प्रिंट कराऊं ना, ये देखो इतनी सारी वैल्यूज आ रही है। हमारे काम की कौन सी है? हमारे काम की ये दो वैल्यूज है, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। ये क्या करेगी? ये पेज पर हमारा माउस कहाँ पर है उसकी इन्फो में प्रोवाइड करता है। अभी मैं इसको क्लाइंट एक्स, देखो मेरे को मेरे माउस की एक्स और वाई की वैल्यूज कंटिन्यूस मिल रही है।
तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे माउस की वैल्यू है उसकी वैल्यू को मेरा जो छेद है वो मैच करे। तो हमारा जो ओवरले था उसको मैंने ऐसे बुलाया सेम कंटेनर की तरह। मैंने उसको क्या किया कि भाई ओवरले डॉट स्टाइल, फिर मैंने कहा सेट प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? हमारा जो वेरिएबल था एक्स, वो उसकी वैल्यू क्या करे, ई डॉट क्लाइंट एक्स के बराबर, और यूनिट होगा उसका पिक्सल्स में। और वैसे ही y की वैल्यू क्या होगी, डॉट क्लाइंट y, वो भी पिक्सल्स में। देखो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये जो छेद है वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। और ये वो बैकग्राउंड इमेज है जो मैंने तुम्हें डेमो में दिखाया था। तो ये जो बैकग्राउंड को रेड है उसकी जगह पर इसको सेट कर देता हूँ, और देखो ये हमारा पेज बनकर रेडी हो चुका है। आई होप पता चला होगा। कोई भी चीज कमेंट कर दो, सजेशन हो तो कमेंट कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो।